एक समय की बात है। एक घने जंगल में कल्लू नाम का कौवा अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। क्योंकि कल्लू अब बड़ा हो गया था, इसीलिए कल्लू की माँ कल्लू के नौकरी के बारे में हमेशा सोचती रहती। एक दिन, बेटा कल्लू, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढनी चाहिए। नौकरी तो मैं कर लूँगा माँ, लेकिन क्या मुझे भी पापा के ही तरह जंगल से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। अगर तुम जंगल से बाहर नहीं जाओगे तो जंगल की बाहर की दुनिया कैसे देखोगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं कल ही नौकरी की तलाश में जंगल से बाहर जाऊंगा। यह बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है और कल्लू के जाने की तैयारी करने लगती है। अगले ही दिन कल्लू नौकरी की खोज में जाने को तैयार हो जाता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं जल्दी से नौकरी ले सकूं और तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। जा बेटा जा, तू जिस काम से जा रहा है तू उसमें जरूर सफल होगा। अब जल्दी से जाकर नौकरी ले ले और मेरा सपना पूरा कर। ठीक है माँ, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर कल्लू की माँ कल्लू को तिलक लगाकर नम आँखों से विदा करती है। कल्लू नौकरी की खोज करते करते जंगल से बहुत दूर एक अनजान और सुनसान सी जगह पर पहुंच जाता है। क्योंकि कल्लू लगातार कई दिनों से बिना रुके उड़ रहा था, इसीलिए उसे बहुत प्यास लगती है और वह पानी की तलाश में निकल पड़ता है। पर उसे पानी कहीं नहीं मिलता। तभी नीचे बैठे बैठे उसकी नज़र नीचे पड़े कुछ नारियलों पर पड़ती है। उन नारियलों को देखकर कल्लू को अपने बुद्धिमान दादाजी का एक किस्सा याद आता है, जो कि उसकी माँ ने उसे बचपन में सुनाया था कि कैसे जब दादाजी भी जंगल में प्यासे भटक रहे थे, तब उनकी नज़र एक घड़े में पड़े थोड़े से पानी के ऊपर पड़ती है। घड़े में पानी बहुत कम होने के कारण दादाजी बहुत कोशिश करने पर भी अपनी चोंच को उस पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसीलिए वह पास से कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर एक एक कर उस घड़े के अंदर डालते जाते। धीरे धीरे कंकड़ भरने के कारण वह पानी ऊपर आ गया और दादाजी ने पानी पी लिया। दादाजी की बात याद करके कल्लू कौवा उस नारियल पर ज़ोर ज़ोर से अपनी चोंच मारने लगता है। बार बार चोंच मारने से उस नारियल में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वह कहीं से स्ट्रॉ लाकर उस नारियल में डालकर बड़े मज़े से पीने लगता है और अपनी प्यास बुझाता है। कितना मीठा नारियल पानी है, पीकर तो मज़ा ही आ गया। नारियल पानी पीने के बाद कल्लू कौवा सोचता है क्यों न वह यहीं एक नारियल पानी की दुकान खोल ले। बस फिर क्या था, कल्लू कौवा बिना देर किए कुछ ही दिनों में नारियल पानी की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे कल्लू कौवा की दुकान पर आसपास के जंगल के पक्षी आने लगते हैं। सच में कितना मीठा नारियल पानी है कल्लू भैया के यहाँ का, मन करता है पीती ही जाऊं। हाँ भाई हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर क्या था, कल्लू कौवे की दुकान अच्छी तरह से चलने लगी और कल्लू कौवा भी खुश रहने लगा।